राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी मित्रों को। सर्वप्रथम तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण जन्म श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार किस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ, किस प्रकार से उनका उत्सव मनाया गया और भगवान की पूजा किस तरह से की जाती है, वह सब आज हम आपको बताएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब भगवान का प्राकट्य होने वाला था तब अथ सर्वगुणोपेता काल परम शोभना। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ चुका था। काल के नाम से हृदय कांप जाता है, बहुत खतरनाक होता है। पर आज भगवान के जन्म के अवसर पर कालः परम शोभना, काल भी परम सुंदर बनकर आया। भादव का महीना आ गया। भादव के महीने में भगवान का प्राकट्य हुआ। कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बबकरण आ गया। रात्रि मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। उस समय भगवान अचानक देवकी वसुदेव जी के सम्मुख चतुर्भुज दिव्य नारायण स्वरूप में प्रकट हुए। उस अद्भुत बालक की छवि को देखकर सबने हाथ जोड़े, देवकी वसुदेव स्तुति करने लगे। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। और इस अद्भुत बालक को जब माता देवकी ने देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की और स्तुति की। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, सोममौरवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। विदितोसी भवान साक्षात पुरुषा प्रकृति परा, आप प्रकृति से परे महापुरुष हैं। इस प्रकार से माता ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। माता ने स्तुति की परंतु भगवान बिल्कुल शांत रहे, क्योंकि भगवान को पता है कि जब रामावतार हुआ था तो सभी दास दासियां थाल में सजाकर सामग्री लाई और उनका जन्म हुआ तो उत्सव मनाया। परंतु यहाँ अगर चिल्ला चोट हुई तो कंस मामा ले ले डंडा और तलवार आदि लेकर भागेंगे। इसलिए भगवान परम शांत थे। अब वसुदेव जी भगवान को सूप में लेटाकर जैसे ही बाहर ले जाने को उद्यत हुए, सारी बेड़ियां कट गई और सारे बंधन मुक्त हो गए। पहरेदार सब सो गए और जैसे ही बाहर निकले तो ववर्ष पर्जन्य उपान सुगर्जिता, मेघ मंडलों ने ठाकुर जी का स्वागत पानी के मंद मंद फुहारों से किया। वारी निवारयत फणो, शेषनाग जी भी अपने फण छत्र बनाकर और वृष्टि से उनको बचाया। इस प्रकार वसुदेव जी नंद भवन पहुंच गए। गोकुल में नंद भवन में पहुंचकर लाला को लेटा दिया और लाली को उठाकर वापस जो वसुदेव जी हैं वह कारागार की तरफ लौटे। वहाँ कारागार में जब कन्या की किलकारियाँ सुनी तो कंस दौड़ा दौड़ा आया और जब लाला की जगह लाली को पाया तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर आकाशवाणी हुई कि किम मया हतया मंदा जाता खलु तवांतकृत यत्र को वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणात् वृथा। हे मूर्ख, तू मुझे मारना चाहता है परंतु तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। कंस कांपते कांपते बोला, बहन जी कहाँ पैदा हुआ है, किस घर में? कन्या बोली, पूरी जन्मपत्री नहीं बताऊंगी। तेरे शत्रु तेरे ही आसपास है, अपने आप ढूंढ ले। यूँ कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। कंस पूरी तरह घबरा कर अपनी बहन देवकी के चरणों में गिर पड़ा। बहन जी मुझे क्षमा करना, पहली बार पता चला कि देवता भी आजकल झूठ बोलते हैं, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी देवमप्यनृतम भक्ति न मर्त्या एव केवलम। पहले आकाशवाणी हुई थी कि तेरा लाल ही मेरा काल बनेगा। अब ये देवी कहकर गई है कि वो तो कहीं और पैदा हो गया है। तो इस प्रकार से भगवान की बहुत ही सुंदर लीलाएं अवतरण के बाद प्रारंभ हुई। इधर जब नंद बाबा को पता चला कि हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है तो नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतः। बाबा ने वैदिक मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन अर्चन कराया और यमुना में डुबकी मारकर खूब पूजा अर्चना की। वाचयित्वा स्वस्त्येनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम। तथा सभी ब्राह्मणों ने नंद बाबा को कहा, यमुना जी में डुबकी मारकर आइए और हम पूजा प्रारंभ करते हैं। बाबा ने डुबकी मारी और पूजा प्रारंभ की। इस तरह से अनेक
लीलाएं भगवान की ब्रज में प्रारंभ हुई। तो इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण में कृष्ण जन्म का वर्णन आता है। अब बात आती है कि हम पूजन अर्चन कैसे करें। तो सबसे पहले तो अपने को पवित्र करें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मृत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनात ओम पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात। तो अपने को जल से पवित्र करके स्वस्थयन करें। और उसके बाद में संकल्प में हिंदी में भी आप मन में संकल्प कर सकते हैं। उसके बाद भगवान का ध्यान, आह्वान और उनका पुष्प आदि से आसन लगाया जाए। उसके बाद पाद्य अर्घ आचमनीय स्नानीय पुनराचमनीय जलम समर्पयामि, इस प्रकार करके 5 बार जल छोड़ दें। फिर दूध से स्नान, दही से, घृत से, मधु से स्नान, फिर शर्करा से और पंचामृत सम्मिलित करके पंचामृत से स्नान कराएं। तदुपरांत शुद्धोदक से फिर से शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। उसके बाद वस्त्र, उपवस्त्र, फिर जनेऊ, चंदन, अक्षत, पुष्पमाला और फिर तुलसी दल और अबील, गुलाल, नाना परिमल द्रव्य भी समर्पित करें। उसके बाद सुगंधित द्रव्य सेंट हो तो सेंट को भी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृता, इस प्रकार कहकर गोविंदाय नमो नमः सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। धूप दीप और नैवेद्य में भगवान को भोग के रूप में मिश्री और माखन हो सके तो यह सम्मिलित करके भगवान को तुलसी पत्र के साथ भोग लगाएं। क्योंकि 56 प्रकार का भोग लगाते हैं तो तुलसी दल आवश्यक होता है। बिना तुलसी दल के भगवान भोग नहीं लगाते। इसलिए कोई भी सामग्री भोग लगाने के लिए हो तो आप तुलसी दल उसमें अवश्य डालें। उसके बाद हस्तों प्रक्षाल्य, हाथ धोकर भगवान की आरती करें। चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो जायत श्रोत्रदोषप्राण मुखादग्नि जात, इस प्रकार से भगवान के संक्षेप में पूजा अर्चना आपको हमने बताई। और फिर ध्यान करके भगवान को यथास्थान पर विराजित कर दें और फिर खूब भगवान का भजन संकीर्तन करें, आनंद मनाएं। जय श्री